If you have any confusion, then you comment me or call me. Thanks. स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं टेंडर प्राइस, क्वेश्चन नंबर है 16 और बुक है डॉक्टर एस एम शुक्ला, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का कमेंट आ रहा था, तो मुझे लगा कि चलो बना देना चाहिए। हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है एक निर्माण कंपनी जो गत वर्ष निर्माण कंपनी के व्यापारिक परिणाम इतना कि निम्नलिखित हैं, और ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। फिर नीचे कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा ये करना क्या है आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ना, इसको करना क्या है आपको, कॉस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको। जैसे कॉस्ट में क्या करना होता है कि रॉ मटेरियल यूज्ड, फिर प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इस तरह से आपको इस अकाउंट को कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। आइए, तो इसके बाद आपको टेंडर प्राइस निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को जो है ना कॉस्ट फॉर्म में, ये जो दिया हुआ है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया हुआ है, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप कॉस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कॉस्ट शीट तैयार करना है सबसे पहले आपको इसमें। यहाँ पर हम लिखेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड। तो क्वेश्चन में क्या सा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये दिया हुआ है 30,000। इसमें ऐड कर देंगे हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज भी दिया हुआ है कितना, 51,000 दिया हुआ है, 51, ये हो गया 81। इसे माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 27,000। जो आएगा वो कहलाएगा रॉ मटेरियल यूज, कितना आएगा, 54,000। आगे आपको इसमें ऐड करना है वेजेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेजेज 24,000 दिया हुआ है, जोड़ देंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा प्राइम कॉस्ट, ये हो गया 78,000 प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। आगे इसमें ऐड करना होता है वर्क्स ऑन कॉस्ट, वर्क्स ऑन कॉस्ट कारखाना उपरी व्यय या लागत। इसमें दिया हुआ है रेंट एंड टैक्स, कारखाना का रेंट है, रेंट एंड टैक्स 3300 दिया हुआ है। आगे है इसमें लाइटिंग, लाइटिंग दिया हुआ है कारखाना का 600। आगे है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, ये क्या होता है, ये मेरे ख्याल से बहुत बच्चे को पता नहीं होगा कि ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्यों लिखे हैं इसको आप समझ लीजिए एक बार। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस का मतलब है, ड्राइंग का हिंदी होता है चित्रकला भी होता है। मतलब जो भी आप मशीन, जो भी कुछ बना रहे हैं ना, आप मशीन बनाते हैं या फिर जो कुछ भी आप बनाते हैं, उसका एक नक्शा तैयार करना होता है, मैप तैयार करना होता है, और जिस पेपर पर बनाते हैं ना उसी पेपर का नाम है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है 2700। आगे है सैलरी, ये कारखाना से जुड़ा हुआ है इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कारखाना में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये 1200 है, और ऑफिस एक्सपेंस कारखाना का दिया हुआ है 300, और रिपेयर कारखाना का दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, 3,900। इसको जोड़ने से ये होता है 12,000, सबको जोड़ देंगे हम, ये होता है 90,000। ये कहलाएगा फैक्ट्री कोस्ट, या इसी को बोलते हैं वर्क्स कोस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ऑन कोस्ट, ऑफिस ऑन कोस्ट। तो ऑफिस में क्या सब है वो देख लेते हैं, ठीक है। रेंट दिया हुआ है, किराया एंड टैक्स, ये दिया हुआ है 300 ऑफिस का है। इसके बाद लाइटिंग दिया हुआ है ऑफिस का, लाइटिंग, लाइटिंग ऑफिस का है 240। और ये इसके बाद लाइटिंग के बाद मैनेजमेंट सैलरी दिया हुआ है, मैनेजमेंट सैलरी 2670 है, नहीं 26,
मैनेजमेंट सैलरी कितना है 1860, सॉरी 1860 है। ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस 2670। इसके बाद ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये है 3600। ऑडिट फी ये दिया हुआ है 600, और फिर डिस्काउंट है 2400। ये सब ऑफिस में आएगा, डिस्काउंट 2400। रिपेयर दिया हुआ है ऑफिस का, रिपेयर ऑफिस का 330, और फिर डायरेक्टर फी दिया हुआ है 6000। सबको जोड़ने से ये होता है 18000। कुल हो गया 1,08,000 और कोई खर्चा है नहीं। ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1,20,000, सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, डिफरेंस 12,000। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो यहाँ तक हम नया कुछ नहीं किए हैं, सारा कुछ दिया हुआ था, हमने सिर्फ इसको कॉस्ट रूप में इसको सजा दिया है। सजाने से क्या हुआ, आपका प्राइम कॉस्ट निकल गया 78,000, और ये फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया 90,000, टोटल कॉस्ट निकल गया आपका 1,08,000, और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया, इसको एक कॉस्ट रूप में सजा लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये तो था आपका कॉस्ट शीट। अब नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि नए मॉडल पर सामग्री 45 रुपया है, मजदूरी 30 रुपया है। मतलब आपको जो है ना इसी आधार पर एक नया सामग्री तैयार करना है, नया सेप आपको तैयार करना है। उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निकालना है टेंडर प्राइस। क्या निकालना है? टेंडर प्राइस। मटेरियल दिया है क्वेश्चन में, मटेरियल है 45 रुपया। वेजेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 रुपया दिया हुआ है। जोड़ देंगे हम, प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 75 हो गया ना। ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट कितना? 75। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए एक बार ध्यान से। आप क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसी आधार पर आगे खर्च करना है। तो आपको जो है ना सबसे पहले मजदूरी का जो है ना, आपको मजदूरी का फैक्ट्री एक्सपेंस के साथ प्रतिशत निकालना है। तो मजदूरी है 24,000, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना हो रहा है यहाँ पे? 12,000 हो रहा है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में परसेंटेज निकालने के लिए सिखाए होंगे कहीं कहीं। आप इसको एक इस तरह से कर लीजिए, वेजेज है कितना? 24,000। तो फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री में कितना खर्चा होता है? 12,000। इफ वेजेज 100 तो फैक्ट्री एक्सपेंस व्हाट, इसको आप गुना कर लीजिए, 100 गुना 12, गुना कर लो, बटे 24,000, 12 गुना 24, 2 से 50, ये हो गया कितना? 50%। इसका मतलब ये हुआ कि मजदूरी का 50% ऑफिस में खर्च, ये फैक्ट्री में खर्चा होता है। तो मजदूरी है 30 रुपया, और ये प्राइम कॉस्ट हो गया 75। इसमें ऐड कर दो फैक्ट्री एक्सपेंस या वर्क्स कोस्ट। तो वर्क फैक्ट्री एक्सपेंस कितना होता है जी? मजदूरी का आधा होता है, मजदूरी है 30, आधा कितना हो जाएगा? 15। ये हो गया 15, ये 75 और ये 15, 90 रुपया क्या हो गया? फैक्ट्री कोस्ट हो गया। आगे आपको ये कहलाएगा ऐड करना है ऑफिस ऑन कोस्ट, ऑफिस ऑन कोस्ट। तो ऑफिस में कितना खर्चा करना है आपको? आइए यहाँ पर देखते हैं, इसी को आधार मानना है आपको, ठीक है ना। तो फैक्ट्री कोस्ट कितना है? 90,000 है। तो ऑफिस में कितना खर्चा होता है? 18,000 होता है। अब इसको आप ऐसे लीजिए, फैक्ट्री कोस्ट 90,000, तो ऑफिस एक्सपेंस कितना जी? 18,000। ये 100, तो ये व्हाट, गुना कर लो, 100 गुना 18,000 बटे 90, 100 गुना 90, 18,000 बटे 90,000, 18×5 5 से कितना? 20। इसका मतलब हुआ कि ऑफिस में जो है ना फैक्ट्री कोस्ट का 20%
खर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। ये तो मिट भी गया है क्या, चलिए इस अमाउंट को हम दोबारा लिख देते हैं। मटेरियल आपका 45 दिया हुआ है बुक में, 45 है, वेजेज 30 है, जोड़ के 75 हुआ, और ये भी 15 आया था, जोड़ के कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फैक्ट्री कॉस्ट का 20% ऑफिस में खर्चा होता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट है 90 रुपया, तो 90 का 20% 18 रुपया, ये हो गया 108। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। अब आपको डालना, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, हम प्रॉफिट जो आएगा वो निकलेगा आपका टेंडर प्राइस। क्या निकलेगा, टेंडर प्राइस। आइए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है कॉस्ट है 1,08,000, तो प्रॉफिट कितना है, 12,000 है। इसका प्रतिशत निकाल लो। कॉस्ट कुल लागत है 1,08,000, तो प्रॉफिट कितना होता है, 12,000। कॉस्ट 100, तो प्रॉफिट व्हाट, तो 100 गुना 12,000 बटे 1,08,000, तो 12 नमा 108, वही तो पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे मत कीजिए, ठीक है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, सीधा ले लेते हैं। कॉस्ट कितना, 1,08,000, तो प्रॉफिट कितना, 12,000 हुआ था। तो यहाँ पर कॉस्ट आया है 108 रुपया, तो प्रॉफिट व्हाट, गुना कर लो, तो 108 गुना 12,000 बटे 1,08,000, ये 3 0 कट गया, 108 भी कट गया, 12 रुपया हो गया। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना होगा, 12,000 होगा, सॉरी 12 रुपया होगा प्रॉफिट। इसमें ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट, 108 में 12 रुपया प्रॉफिट ऐड कर देंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा टेंडर प्राइस 120 रुपया। ठीक है ना, दोबारा देख लीजिए आप लोग क्या सब किए हुए हैं। मटेरियल 45 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेजेज 30 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, जोड़ने से 75 हो गया। अब हम लोग परसेंटेज निकाल चुके हैं। मजदूरी का 50% कारखाना में खर्चा होता है, मजदूरी है 30, आधा कर दिए हम 15, ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 90 रुपया। अब फैक्ट्री कॉस्ट का 20% जो है ऑफिस में खर्चा होता है, इसका 20% 18 रुपया हो गया, जोड़ दिए हम, ये आ गया टोटल कॉस्ट 108 रुपया। अब क्या किए हैं, टोटल कॉस्ट 108 रुपया है, इससे पहले टोटल कॉस्ट 1,08,000 था, तो प्रॉफिट कितना था जी, 12,000, कुल लागत 108 रुपया, तो प्रॉफिट व्हाट, ये गुना भाग करने से 12 रुपया हो रहा था, प्रॉफिट ऐड कर दिया 12 रुपया, ये हो गया 120 रुपया, टेंडर प्राइस कहलाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। थैंक्स।